ओम नमो नृसिंहाय नमः। ओम ब्रह्मणवाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु नमः। ओम कलेहि नमः, श्री कंकाली नमः, श्री जालपाय नमः। इस कराल काल कलयुग में शत्रुओं से सब लोग परेशान हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं शत्रु से परेशान है। उसका कारण भी है इस कराल काल कलयुग में जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, सामने वाले को खाता पीता ना देख पाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरे के प्रति जलन की भावना हो जाती है, छोटे मोटे टोने टोटके चला देते हैं या किसी से करवा देते हैं, जिसके कारण सामने वाले की जिंदगी एकदम नरक जैसी हो जाती है। हो सकता है उनमें से आपकी भी गिनती हो। तो जो शत्रु बाधा से परेशान है या भूत प्रेतों से परेशान है, उनको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज जिस मंत्र की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं या जिसका हम विधान आपको बताने वाले हैं, यह सभी प्रकार के भूत प्रेतों का विनाश कर देता है, मतलब जड़ से ही खत्म कर देता है। और शत्रु के ऊपर भी यह मंत्र प्रहार करता है, जिससे उसकी विद्या की क्षति होती है, उसकी बुद्धि की क्षति होती है। यदि वो वास्तविकता में आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है, तब आप सोचें कि वो बेकसूर है और आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उसकी क्षति हो जाएगी, तो ऐसा नामुमकिन है। यदि उसने वाकई आपके ऊपर किसी विद्या का प्रयोग किया है, तंत्र बाधा चलाई है, तो यह मंत्र आपके लिए बिल्कुल उचित है। आपको इसका जाप करना चाहिए। वो सारी विद्याएं पलटा देगा और उसी गति से सामने वाले शत्रु के ऊपर प्रहार भी करेगा, जिससे उसको भी क्षति पहुंचेगी। तो मंत्र अक्सर जो हम अपने चैनल में बताते हैं वो इसी प्रकार बताते हैं। विशेषता शत्रु नाश के लिए हमेशा कोई विधि नहीं बताते, क्योंकि उससे हमारी भी क्षति होती है। यदि हमने आपको कोई विधि बता दी और आपने भी किसी बेकसूर के ऊपर अपनी विधि का प्रयोग किया, तो उसमें दोष और पाप के भागी हम भी हो जाते हैं, क्योंकि हम आपको विधि बता रहे हैं। तो निवेदन है इस मंत्र के बारे में जानकारी देने से पहले कि आपको यदि लगता है कि वास्तविकता में सामने वाला कसूरवार है, आपके ऊपर तंत्र विद्या चला रहा है, तब तो इस मंत्र का आप शत्रु का स्मरण करते हुए प्रयोग करेंगे। नहीं तो भूत प्रेत बाधा, चलाई गई विद्या, इन सारी चीज़ों का स्मरण करते हुए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो ये सारी विद्याएं समाप्त हो जाएंगी। भूत प्रेत, चेटक बाधा इत्यादि इत्यादि तंत्र इस मंत्र से समाप्त हो जाते हैं। भैरव विजय मंत्र है, सुना होगा, लेकिन भैरव विजय मंत्र कई तरह के होते हैं। उन सभी मंत्रों में से यही एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। कहा जाए तो इसे प्रमुख भैरव विजय मंत्र कह सकते हैं। इस मंत्र से किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, किसी भी प्रकार का विघ्न हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना बड़ा गुणी क्यों ना हो, इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं सही विधि विधान के साथ, तो आपके शत्रु का समन होना निश्चित ही है। क्योंकि भैरव महाराज कभी भी दुष्ट को बख्शते नहीं है। यदि उसने दुष्टता की है तो भैरव महाराज उसे नहीं बख्शते। इसीलिए भैरव महाराज का शत्रु विनाश के लिए नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है और पूरा जग जाहिर है कि शत्रु विनाश भैरव महाराज के मंत्र प्रदक्षिण ही कर देते हैं। चलिए हम आपको एक मंत्र सुनाते हैं। मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। वैसे भी इस मंत्र को आप श्रवण कर ही चुके होंगे हमारे संकटनाशक चैनल पर, उसके बाद ही यह विधि आप देख पा रहे होंगे। एक बार मंत्र का और श्रवण करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे भैरव के मंत्र हैं, अनेक अनेक देवी देवताओं के मंत्र हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से मंत्र की विधि है। तो एक बार और सुन लीजिए कि यह हम किस मंत्र की विधि बता रहे हैं, तो आपके मन में वो बात घर कर जाएगी और आप समझ जाएंगे कि इस मंत्र की ये विधि है, तो त्रुटि नहीं होती है। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते विजय भैरवाय, प्रलयंतकाय, महाभैरवे महाभैरवाय, सर्व विघ्न निवारणाय, शक्तिधराय, चक्रपाणिये, वट मूल सन्निसणाय, अखिल गणनायकाय, आपद्दु धारणाय, आकर्षय आकर्षय, आवेशय आवेशय, मोहय मोहय, भ्रामय भ्रामय, शीघ्रम भासय, ह्रां ह्रीं त्रिपुर तांडवाय, अष्टभैरवाय, भासय भासय स्वाहा। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम ह्रां ह्रीं क्लीं शत्रु हंताये काल भैरवाय, विजय सिद्धिम देहि देहि फट। ओम। इस तरह का देखिए मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है। लास्ट वाला हमने जो आपको बताया भैरव महाराज का विजय भैरव का बीज मंत्र है। सर्वप्रथम जो आपने सुना वह भैरव महाराज का विजय मंत्र प्रमुख
मंत्र है। आपको ये सारे मंत्र वैसे भी किसी चैनल पे मिलने वाले नहीं हैं या कहीं और मिलने वाले नहीं हैं। संपुट लगा के मंत्रों का आपको जानकारी दे। मंत्र आपको मिलेंगे सारे सिंगल मिलेंगे जो कार्यशील नहीं होते। हमने आपको संपुट मंत्र भी बताया। सबसे लास्ट वाला जो मंत्र है वह संपुट है और जो मुख्य मंत्र है वह आप श्रवण कर ही चुके हैं। चलिए एक बार और श्रवण कर लेते हैं संपुट मंत्र के साथ। पहले संपुट मंत्र सुनते हैं। ओम ब्रह्म ह्रीं क्लीं शत्रु हंताये काल भैरवाय विजय सिद्धिम देहि देहि फट ओम। ये इसका बीज मंत्र है या संपुट मंत्र इसको मान सकते हैं। और मुख्य मंत्र ये है ओम नमो भगवते विजय भैरवाय प्रलयंतकाय महाभैरवे महाभैरवाय सर्वविघ्न निवारणाय शक्तिधराय चक्र पाणाय वट मूल सन्निसराय अखिल गणनायकाय अवध धारणाय आकर्षय आकर्षय आवेशय आवेशय मोहय मोहय भ्रामय भ्रामय शीघ्रम भाषाय ह्रां ह्रीं त्रिपुरतांडवाय अष्ट भैरवाय भाषाय भाषाय स्वाहा ओम ब्रह्मर्वाय नमः। इस तरह का ये मुख्य मंत्र है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम सब लिख देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। इसको आप प्रयोग कैसे करना चाहिए। पहले तो ये मंत्र है तो आप इसको नवरात्रों में कर सकते थे, बैठकी से लेकर 10वीं तक कभी भी इसका जाप संपुट लगा के, क्योंकि उसमें जो हमने मंत्र बताया संपुट के लिए वह मंत्र जब संपुट लगाएंगे तभी यह मंत्र शत्रुनाश के लिए कार्यशील होगा। अब समय आपका ये निकल गया तो दीपावली में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपावली की रात में लगभग 11 बजे स्नान ध्यान करने के बाद अपनी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद एक अलग से दीपक जलाइए, पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठिए, काले कपड़े धारण करिए। ठीक है, रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करिए और इस मंत्र का सीधा 11 माला जप कर दीजिए मैं संपुट मंत्र के साथ। और जब जाप करें तो जाप करने से पहले भगवान भैरव के सामने अपनी मनोकामना जरूरी रखें। कौन सी मनोकामना रखें? हमारे सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन हो, हमारे ऊपर जो भूत प्रेत बाधा है उसका शमन हो, हमारे ऊपर किसी प्रकार की चलाई गई विद्या हो तो उसका शमन हो, हमारे ऊपर कोई विद्या चला रहा है तो उसका भी शमन हो, उसकी विद्या का अंत हो। अपने शब्दों में आप भैरव महाराज के सामने प्रार्थना करें और इसके बाद दीपक जलाएं, आसन ग्रहण करें, आसन का शुद्धिकरण करें, बंधन मंत्र का प्रयोग करें। बंधन मंत्र पिछले वीडियो में सब में बंधन मंत्र आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। नहीं टेलीग्राम में की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर आके लिख दीजिएगा तो बंधन मंत्र हम आपको व्यक्तिगत प्रदान कर देंगे। बंधन मंत्र का मतलब होता है हमारा घेराबंदी, ताकि शरीर की सुरक्षा रहे, कोई भी विघ्न यदि आता है तो वह विघ्न हमारे ऊपर ना आए। वैसे भी इस मंत्र के जाप करने से किसी प्रकार के विघ्न की आशंका नहीं होती, क्योंकि भैरव महाराज सभी प्रकार के विघ्नों का संकट का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो वैसे भी इस मंत्र को यदि आप जाप कर रहे हैं तो कभी भी विघ्न नहीं आता, लेकिन अक्सर भूत प्रेत ऐसी उल्टी सीधी जो बाधाएं होती हैं आपकी पूजा में हमेशा भंग डालने की कोशिश करती हैं, ताकि कहीं आप इस मंत्र की सिद्धि ना कर लें, उनको आपका घर परिवार शरीर छोड़ना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं विघ्न वो पैदा कर ही देते हैं। तो यदि ऐसा आपको शंका है तो बंधन मंत्र या घेरा बंधन मंत्र का उपयोग अवश्य करिएगा। ठीक है, मंत्र डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। तो आप बैठ गए होंगे आसन पे, माला हाथ में ले लिए होंगे, भैरव बाबा को स्नान ध्यान कराइए, अक्षत पुष्प चढ़ाइए, प्रसाद के रूप में मीठी वाली पूरी चढ़ाइए। तामसिक पूजा का विचार बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। कई लोगों का मानना होता है ना, तामसिक पूजा हम करेंगे तो बहुत जल्दी ही भैरव महाराज प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही हमारा कार्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक गलत प्रकार की धारणा है। भैरव महाराज को हाँ बलि का प्रावधान जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी जीव की ही आप बलि प्रदान करें। आप फल फ्रूट की बलि ही प्रदान कर सकते हैं। एक नींबू एक जीव के तुल्य होता है, उसकी बलि आप प्रदान कर सकते हैं। एक बरिहा, उसमें भी जीव तुल्य ही बलि मानी जाती है। इसके अलावा नारियल भी एक जीव तुल्य बलि मानी जाती है। ठीक है, वो अपने अपने मन की सोच है। अब क्या है, गलत धारणाएं पहले से चली आई हैं तो अब अभी भी चल रही हैं, तो उसका हम थोड़ा सा खंडन करते हैं कि बलि का प्रावधान हमारे मंत्रों में नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। आपको पूर्णतः मंत्र के ऊपर विश्वास करना होगा तो कार्य अपना हो जाएगा, उसमें बड़ी या किसी जीव हत्या की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया से जाप करिए, 11 माला उसका जाप करिए, 108 बार हवन कर दीजिए। इतने में ही यह मंत्र कार्यशील हो जाता है। आपको ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा विधि विधान रचने की जरूरत नहीं है। घर में बैठिए, भगवान की प्रतिमा रखिए, भगवान का कोई चित्र हो उसको रखिए,
काले वस्त्र धारण करिए, काला आसन ग्रहण करिए और इसके बाद आप मंत्र का जापन करिए। जब आपका मंत्र संपन्न हो जाता है तो भैरव महाराज की कई बार आस प्रकट आने लगती है, तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि किसी प्रकार की आपको घबराने की ज़रूरत है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसे उल्टे सीधे काम होने लगते हैं, जैसे शरीर को किसी ने हिला देना, क्योंकि ये लक्षण जो हैं जाप करने के बाद भी प्रकट होते हैं। जैसे आप जिस समय सोते हैं, शयन कक्ष में जाते हैं, उस समय तक ये लक्षण मतलब 24 से 72 घंटे तक ये लक्षण बने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोने जाते हैं तो कोई हमें धक्का मार देता है, कोई खटिया उठा देता है, कई बार हम चद्दर ओढ़ते हैं तो ओढ़ नहीं पाते, कोई खींच लेता है, कई प्रकार के इशारे मिलते हैं, तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भैरव महाराज के आने के इशारे होते हैं। ठीक है, और धोखे से भैरव महाराज के कानों में आवाज आ जाए तो अति उत्तम बात, क्योंकि इस मंत्र से भैरव महाराज की कान में आवाज भी आने लगती है। यह मंत्र एक प्रकार का सर्वार्थ सिद्धि मंत्र भी है, विघ्नों को हरने वाला मंत्र भी है, शत्रुओं का विनाश करने वाला भी मंत्र है, भूत प्रेतों का नाशन करने वाला भी मंत्र है। इसके अलावा काल ज्ञान साधना को प्रदान करने वाला मंत्र भी है। बस आपको रेगुलर इसका कंटिन्यू जाप करना है, बिना किसी संपुट के साथ साधारण मंत्र का आप जाप करते रहिए, बिना किसी कामना के साथ। और जब यह मंत्र आपका पूर्णतः सिद्ध होगा, काल ज्ञान की साधना आपको अपने आप मिल जाएगी, लेकिन वो लंबे समय वाला कार्य है। लेकिन आप चलाई गई बाधा से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, तो आपको सिर्फ एक ही दिन काम करने की जरूरत है। जो काल ज्ञान के इच्छुक हैं वो लंबे समय तक करते रहें, वो आज पा जब मंत्र उनका हो जाएगा तो अपने आप ही वो साधनाएं धीरे धीरे मिलने लगती हैं, एकाएक नहीं मिलती। कोई सोचे कि एक रात में हम काल ज्ञानी बन जाएं, तो ऐसी कोई साधना नहीं है, उसमें लंबे समय की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो मन को एकाग्र मंत्र करता है, अपनी ऊर्जा तरंगों से दिमाग की जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनको जगाता है, उत्तेजित करता है। वो कोशिकाओं में एक एनर्जी जनरेट हो जाती है जो फिर भूत भविष्य देखने की क्षमता प्रकट कर देती है हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, वो एक दिन का कार्य नहीं है, वो लंबे समय का कार्य है। कई लोगों को 3 महीने लगे, कई लोगों को 3 साल लगे, कई लोग आज तक करते ही आ रहे हैं, अभी भी उनकी साधना सफल नहीं हुई है। ठीक है, तो काल ज्ञान साधना लंबा विषय है, वो हमारे दिमाग की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी दिमाग की एकाग्रता कितनी अच्छी है। जिनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है उनको कम समय लगता है काल ज्ञान साधना पाने में। तो यह मंत्र आप किसी भी तरह के से प्रयोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ जप करना है, मंत्र का संपुट लगाना है, बस। इसके अलावा आपको कोई टोना टोटका नहीं करना है कि कोई नींबू काटना है, कहीं और अलग से हवन करना है, कोई वस्तु उठा के उसके घर में शत्रु के घर में फेंकनी, कुछ नहीं। आपको सिर्फ जप करना है, हवन कर देना है, यह मंत्र अपने आप ही कार्य करने लगता है। जो भी आप उस समय बात रखेंगे, यदि हमारे भूत प्रेतों का हरण करना है तो अपनी बात रख दीजिए, शत्रुओं का नाश करना है तो उसकी बात रख दीजिए, लेकिन शत्रु का सुरार होना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो यह मंत्र अपने आप ही कार्यशील हो जाएगा। और इस मंत्र के कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि 72 घंटे के अंदर ही सारे कार्य हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। आप वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती। यदि आप इस मंत्र का जाप करने वाले हैं तो एक बार फोन संपर्क कर लीजिएगा, तो हम और विस्तार से जानकारी दे देंगे। ठीक है, बाकी इस मंत्र से आप भूत प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को झाड़ा भी लगा सकते हैं। आपके घर में बार बार विघ्न उत्पत्ति आती है तो इस मंत्र का आप कंटिन्यू अपनी दैनिक दिनचर्या में भी जाप कर सकते हैं। जिनके घर में बार बार ग्रहों का प्रकोप हो या कोई और प्रकोप हो, किसी कारण भी कलह मचती रहती हो, घर में विघ्न विपत्ति हमेशा आते रहते हो, तो इस मंत्र को अपनी दैनिक दिनचर्या में उतार लीजिए। डेली 11 से 21 बार स्नान करने के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिना अनुष्ठान के। अनुष्ठान करेंगे तो उसका फिर फल जो है बदल जाता है। बिना अनुष्ठान के 11 से 21 बार डेली नित्य आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे सारी स्थितियां घर की सुधार आ जाएंगी। धन की कमी होती है तो यह मंत्र उसमें भी कार्य करता है, क्योंकि यह घर की स्थिति को, नकारात्मक ऊर्जा को एकदम हटा देता है। मानसिक स्थिति को सुधारने वाला मंत्र होता है, तो सारी स्थितियां अपने आप ही सुधरने लगती हैं और ग्रहों को एकदम ठंडा कर देता है। तो हमारे ऊपर जो दिक्कत होती है, संकट विघ्न विपत्ति आते रहते हैं, वो सारी चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। बताने में भले आपको नॉर्मल लगे, लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इसकी शक्ति का एहसास हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप भूत प्रेत या ऐसी किसी चीज से पीड़ित हैं तो बिना सिद्ध किए हुए, बिना जाप किए हुए इस मंत्र को सिर्फ 108 बार पढ़िएगा, 5 बार हवन करिएगा। ये परीक्षण वाला विषय हम बता रहे हैं। 5 बार सिर्फ हवन करिएगा, शुद्ध घी से हवन करिएगा, और जो भस्मी जिस चीज़ में आप हवन कर रहे हैं उस भस्मी को उठाइएगा, अपने माथे पर तिलक लगाइएगा, थोड़ी सी भस्मी पानी के अंदर डालिएगा, भैरव महाराज का
ध्यान करिएगा। ओम भैरवाय नमः इस तरह का कोई भी बीज मंत्र, जरूर नहीं है जो हम बताएं, कोई भी भैरव महाराज का बीज मंत्र एक बार बोलिएगा, उस जल को पी जाइएगा या पिला दीजिएगा, मतलब जिसको तकलीफ हो उसको पिला दीजिएगा। सेकंडों में आपको आराम लग जाएगा, चाहे कितनी बड़ी बाधा क्यों ना हो, यहाँ तक कि मरण चौकी, मसान की चौकी, हठी तंत्र बाधा, मैली कुचैली गंदी बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, तत्काल ही आपको सेकंडों में आपको आराम लग जाएगा। ये परीक्षण करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब आप साधना करें इस मंत्र की तो पूरी करें, 11 माला पूरा जपें, 108 बार हवन करें, उसके बाद आप मंत्र का प्रयोग करें। इस मंत्र का विशेष है, शत्रुनाश में जब प्रयोग करते हैं तो उसकी विधि थोड़ी सी परिवर्तित है। ये तो हमने सर्व शत्रुओं को नाश के लिए बता दी। सर्व शत्रु में भूत प्रेत, चलाई गई विद्या, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष, सारी चीजें आती हैं सर्व शत्रु में। लेकिन जिंदा शत्रु के ऊपर इस मंत्र का सिर्फ आपको एक बार प्रयोग करना होता है और शत्रु का नाश रातों रात हो जाता है। वो विधि फोन में बताने वाली है, वीडियो में बताने वाली नहीं है। तो कोई ज्ञान हेतु उस विधि को जानना चाहता है तो हम उसको बता देंगे। चलाने के लिए वो विधि, शत्रु को निपटाने के लिए विधि मांग रहा है तो ऐसी विधियां ज़्यादातर सफल नहीं होती हैं। उसका कारण है कि जब आप साधना करते हैं और आपका शत्रु यदि निर्दोष हुआ तो मंत्र आपका कार्य नहीं करेगा, और वो दोषी है तो आपको संपुट लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जाप करने की जरूरत है, मंत्र अपने आप ही कार्य करने लगते हैं। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। उम्मीद करते हैं नवरात्रें सबकी अच्छी गुजरी होंगी। समय हमारे पास कम था नवरात्रों में, इसलिए सबसे संपर्क नहीं हो पाया। नवरात्रों के बाद का ये लगभग हमारा पहला वीडियो होगा, क्योंकि साधना सिद्धियों का समय रहता है, थोड़ा सा दिक्कत रहती है नवरात्रों में। सभी से क्षमा चाहेंगे, बहुत लोगों ने फ़ोन ट्राई किए, सबसे हमारी बात हो नहीं पाई, उन सबसे बिल्कुल माफ़ी मांगेंगे हम। और अब आप फ़ोन कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे बराबर से जवाब देने के लिए। ठीक है, जय श्री राम।